नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आज हम लोग अभयदाता जी सरकार के मंदिर में मौजूद हैं। आप जैसा देख रहे हैं मेरे पीछे अभयदाता सरकार की वह मूर्ति जिसमें बहुत सारे भक्तगण आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे हम करेंगे आज खास बातचीत। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। आपका भी भैया बहुत स्वागत है जी। पंडित जी, मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सालों से यहाँ की सेवा कर रहे हैं, भगवान की शरण में हैं। जी। मन में एक उत्सुकता और एक बात रहती थी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मूर्ति यहाँ पे एक अद्भुत मूर्ति दिखाई पड़ती है, काले हनुमान जी की मूर्ति है, अभयदाता जी सरकार की है। कुछ बताइए इनके बारे में कि ये मूर्ति कहाँ कहाँ पे, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में तो ऐसी मूर्ति नहीं देखी। नहीं, ये मूर्ति उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है जी, केवल यही है। ये दक्षिण भारत से लाई गई थी और यहाँ स्थापना कराई गई है। जी जी। अच्छा पंडित जी, मुझे ये बताइए कि दक्षिण भारत से इस मूर्ति की जब स्थापना की गई तो क्या संकल्प लिए गए थे, मतलब किन लोगों के द्वारा इस प्रयास को किया गया था? यही जो भवानी पेपर मिल के जो मालिक हैं, इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। पहले यहाँ पर रोज डेली एक्सीडेंट या मिल में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन जब से यहाँ स्थापना हुई प्रभु जी की, तब से सब एकदम बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई जी, भारत में उसने दस्तक दिया जी। 3 महीने का एक लंबा लॉकडाउन था। जी जी। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप प्रभु की शरण में हैं तो सेवा तो चली रही होगी। जी जी जी। मुझे बताइए कि फिर कैसे चलती थी सेवा, क्या करते थे आप यहाँ पे प्रतिदिन के? थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए कि सुबह से क्या करते थे और रात तक क्या होता था, मुझे बताइए। जैसे सुबह मंदिर 4:30 बजे खुलता था जी। इसके बाद पूरा मंदिर की सफाई होगी, फिर प्रभु जी का अभिषेक होगा, फिर पूरा श्रृंगार होगा, फिर 7:30 बजे आरती होगी, फिर भोग लगेगा जी। और फिर 8:30 से फिर अभिषेक होगा और 10:30 बजे आरती होगी, फिर से भोग लगेगा, फिर 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। जी जी। फिर शाम को फिर 3:30 बजे मंदिर खुलेगा और मंदिर खुलने के बाद पहले आरती होगी, फिर यहाँ दीपदान भी होते हैं, फिर 6 बजे आरती होगी, फिर ऐसे पूजा चलती रहती है, फिर 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा पंडित जी, मुझे बताइए कि आपने दीपदान की बात कही अभी। जी। मैं भी जब भी आता हूँ यहाँ पे, जब मैं आता था तब भी मैं देखता था कि मतलब दीपदान एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या है दीपदान, मतलब क्यों करते हैं लोग? क्या कोई संकल्प होता है कि कोई क्या होता, मुझे बताइए इस बारे में। लोग अपनी मन्नत मानते हैं, जैसे कोई हमारा काम पूरा हो जाए, जी, है ना जी। तो फिर जैसे अभिषेक भी होता है, उसकी लोग मन्नत मांगते हैं, तो इसीलिए फिर दीपदान होता है, जिसे कहते हैं ना, भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत कर्म समाप्तिर स्यात् तावत तुम स्थिरो भव। जी जी जी। हाँ। कि इसको कहते हैं कि जब तक हमारा यहाँ रहे, या कुछ कर्म करते रहे या पाठ करें, तब वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। अच्छा। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, अभी आपने बहुत विस्तार से बताया मुझे, तो मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ कि जो जैसे आपने भोग की बात कही अभी कि यहाँ पे भोग का जो है वो भोग लगाया जाता है, तो मुझे बताइए कि मैंने देखा है, अपने आंखों से स्वयं देखा कि वो भोग की क्या यहाँ पे व्यवस्था रहती है, कैसे क्या भगवान पे क्या अर्पण करते हैं आप, किस तरह से करते हैं? जैसे भगवान को जी, जैसे भोग लगता है जी, भोग बना के रख के पर्दा बंद करके उनको भोग लगा करके, हाँ। आजकल वितरण होता भी नहीं है क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसमें जो थोड़ा ही बनता है जी, जी। और जो यही 2-4 लोग रहते वही ले लेते हैं। नहीं तो मैं पंडित जी इस बात को भी जानना चाहता हूँ कि जैसे लगातार इतनी बड़ी पूजा करते चले आ रहे हैं आप लोग, आपने बताया कि सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग दर्शन भी करने आते होंगे, यहाँ पे सुबह से ही शुरू हो जाते होंगे। जी जी। तो वो सुबह की तैयारियां कैसे करते हैं आप? मतलब ये एक अलग सा संकल्प है, जाहिर सी बात है कि प्रभु जी के लिए जिस तरह से आप भोग बनाते हैं, जी जी, तो क्या करते हैं उस प्रक्रिया के बारे में मुझे बताइए। जैसे हाँ, पहले जैसे अभिषेक करने के बाद जी पहले भोग बनाने जाते हैं, यही पीछे किचन है हमारा जी, यही भोग बनता है उस अभयदाता जी। क्या क्या बनता है भोग में? जैसे चना बनता है, हाँ। हलवा बनता है जी, खिचड़ी का भोग लगता है, और फिर से 10:30 बजे चना हलवा का भोग लगेगा या चना छोला का लगेगा, 2 भोग लगते हैं जी। और 12 बजे दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब पूरा खाना देते हैं। अच्छा। पूरा खाना बन करके जी भगवान जी का भोग लगे, फिर 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताइए कि पूरा देश जिस तरह से कोरोना वायरस जैसी महामारी के पीछे जूझ रहा है, परेशान है, जाहिर सी बात है कि कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जी जी, और लगातार भारत के प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि भाई आप दूरी बनाइए, मास्क लगाइए। मैंने भी देखा कि मंदिर में जिस तरह से मैंने देखा कि अभी कई लोग जो आ रहे थे, वो एक तरह से आपने पूरा यहाँ पे प्रबंध कर रखा है ये जी जी, कि उस गाइडलाइन को माना जाए जी।
आप कुछ मुझे ऐसा बताइए, कुछ अद्भुत ऐसी चीज़ मुझे बताइए कि जिसको लोग पढ़ें, उनके अंदर अध्यात्म की बात आए और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़े उनका कि नहीं मैंने इस मंत्र का उच्चारण कर रखा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई सारी चीज़ें आदमी के मन में चला करती। कुछ सुनाइए गुरु जी आप। ओम हरि ओम मा ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वात् स्मृतवात्यातिष्ठादासाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यक्षभाभ्यं उतामृतत्वस्ये सा नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयत्पुरुषः पादोऽसेह भवत् पुनः ततो विख्वं विकरामशासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो होवाधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादग्न्या सर्वहूतः सम्भ्रतं प्रखदाज्यं पशुस्ताश्चकरे वायव्या नारण्यग्राम्याश्च जे तस्मादग्न्या सर्वहूता ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो ह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तम जदनं वाराहेखि परोर्छन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखायश्च जे यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तादस्याजित वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण विखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासि राज्यं ग्रेख्माइधमः सारद्धवेः सप्तास्यासन् परिधायस्त्रेः सप्तसमिधाः कृताः देवा जद्दजनन्तन्वाना अवधनन् पुरुखं पशुं जग्ने न जग्नामाया जन्ता देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकम वै स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। इसका स्मरण मात्र करने से घोर संकट का नाश हो जाता है। जी जी, आपने पूरे वातावरण को मतलब एकदम भक्तिमय कर दिया है, गुंजायमान हो गया, जिस तरह से हम लोग अभयदाता सरकार की शरण में बैठे हुए हैं। जी जी। और इनके बारे में क्या कहना, क्योंकि ये अपने आप में सरकार के तौर पे है, मैं भी इनकी बहुत पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, मेरे लिए बहुत सब कुछ है ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो। मैं सच्ची श्रद्धा के साथ में अभयदाता सरकार के साथ में जुड़ा हूँ और मेरी आस्था जो है अभयदाता सरकार के लिए और पंडित जी आपके लिए बहुत है जी। पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय कर दिया है। जी जी। अच्छा, मुझे बताइए पंडित जी, आपकी विगत कई सालों से आप यहाँ पे जुड़े हैं। जी जी। और यहाँ से बहुत बड़े बड़ी हस्तियों का नाम भी सुनाई पड़ता है। जी जी जी। तो मुझे कुछ अपने स्मरण बताइए कि उस समय के स्मरण बताइए कि जब लोग आपके पास में यहाँ आते थे। कहते हैं ना कि शुरुआती दौर में आदमी आता है फिर कहाँ पे क्या पहुँच जाता है, मुझे कुछ ऐसे स्मरण बताइए। जैसे आरपी सिंह जी, क्रिकेटर। हाँ, आरपी सिंह क्रिकेटर, हाँ, अभयदाता मंदिर में आते थे जी।
तो इंडिया टीम में देखिए चमत्कार ही चमत्कार कर दिया उन्होंने। जी जी जी। अरे सुधा सिंह को देखिए, सुधा सिंह आती हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी मनोकामना, जो कोई आता है सच्चे मन से उनकी मनोकामना पूरी होती है। जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोग कई तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं और जाहिर सी बात है कि जब अभय दाता जी सरकार की शरण में आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। मुझे कुछ ऐसे भी मंत्र आप मतलब मेरे दर्शकों को सुनाइए जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मनोबल भी ऊंचा रहे, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य और एक तरह से देखा जाए इम्यून सिस्टम, आदमी का मनोबल जो है वो भी मजबूत रहे। तो कुछ ऐसा कुछ भी बताइए हमारे दर्शकों को, कुछ सुनाइए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपह्वये शीर्मा देवी जुषतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मरमेण तां त्वं व्रणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्लवः तस्य फलानि तपसा नुदन्तो मायान्तरायास्य बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निरुणुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेयस्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु सृगधानि चिकलितवशमे ग्रहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशर्चञ्चा श्रीकामः सततं जपेत्। हरि ओम। गुरु जी, जो आपने अभी मंत्रोच्चारण हम लोगों को सुनाया, जी जी, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए मुझे। ये प्रभु जी के मंत्र हैं जी, जिसको करने से पूरा एकदम सब संकट एकदम कट जाते, पूरा संकट का एकदम विनाश हो जाता है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा पंडित जी, मुझे बताइए कि मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। काफ़ी सालों से हम लोग इस मंदिर को देखते आए हैं। जी जी। जब से आप जुड़े, क्या आपने देखा, कुछ बताइए यहाँ के बारे में मुझे। पुराना इतिहास क्या है मंदिर का, मतलब मंदिर की स्थापना जो हनुमान जी काले कैसे हुए। जी, काले कैसे हुए, जिन्होंने स्थापित किया उन्होंने क्या सोचा था इस बारे में मुझे बताइए।
क्योंकि जो मौनी बाबा जी हैं ये बनारस के हैं। अच्छा। अब पता नहीं उनको क्या प्रेरणा आई होगी या कैसे क्या हुआ होगा, अब इसके बारे में ज़्यादा हमको मालूम नहीं है कि फिर वहाँ दक्षिण भारत से मूर्ति मंगा करके जी उसकी स्थापना कराई गई यहाँ काले हनुमान, श्याम वरण हनुमान जी की। श्याम वरण हनुमान जी, जी, अच्छा। जी जी जी। अच्छा, अभी आप किसी एक काले हनुमान जी के बारे में कहानी कुछ बता रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, क्या है उसको बताइए जरा विस्तार से। हनुमान जी जिसे श्याम वरण कैसे हुए जी, तो जब सभी देव एक तंबकासुर राक्षस था जी, जो तंबकासुर राक्षस था तो उसी के डर के उसके भय के कारण जब सभी देवी देवता हनुमान जी ने जब गाय के अंदर समाहित कर दिया जी, तो जो राक्षस माया भी था उसने हनुमान जी की शक्ति से ही हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बना के खड़ी कर दी युद्ध के लिए। दोनों में युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा। जी, जी। तो जब मालूम चला कि जब दोनों शक्ति टकराएंगी तो एकदम विनाश हो जाएगा, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रकट हुए और उनको समझाया कि तुम एक ही शक्ति के बने हुए हो, आप एक दूसरे को पहचानो। तो जब हनुमान जी जब एक दूसरे को देखने लगे, जब उनको स्मरण हुआ तो जब स्मरण हुआ तो पहचान लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम राक्षस से निर्मित हो, तो उसको कहे तुमको मिटना पड़ेगा। तो उनको मिटा करके फिर हनुमान जी ने अपना काली श्याम वरण हनुमान का रूप रखा और फिर पृथ्वी में अवतरित किया और कहा कि जो कोई हनुमान जी के श्याम वरण हनुमान जी के दर्शन करेगा उसको किसी भी बाधा से सब बाधा से मुक्ति मिलेगी। जी, चलिए पंडित जी, आपने बहुत विस्तार से बताया अभय दत्त सरकार के बारे में और लगातार जिस तरह से यहाँ पे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान करे कि कोरोना वायरस जैसा जो एक महाविनाश पूरे भारत को परेशान करे, पूरे विश्व को परेशान करे, वो जल्द से जल्द समाप्त हो। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है अभय दत्त सरकार जी पर कि आप भी भगवान से यही कामना करेंगे। जी जी। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया। तो अभय दत्त सरकार की शरण में इस समय हम लोग मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि लगातार S7 न्यूज़ चैनल अपना विशेष कवरेज दे रहा है। इसी के तहत आज हम अभय दत्त जी सरकार के शरण में आए हुए हैं। हमारे साथ में पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी थे, जिन्होंने विस्तार से बहुत कुछ बताया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।